हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन यानी कि टेनिसन, और इनका इंग्लिश पोइट्री के अंदर जाना माना नाम है और यूजीसी नेट के अंदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के अंदर इनको ऐसा कोई ईयर ही नहीं गया, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं गया जिसमें से इनको इनके ऊपर क्वेश्चन ना बना हो। तो ये जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से हमारे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इनके बायोग्राफी से लेकर इनके सारे के सारे जितने भी पॉपुलर वर्क्स हैं वहाँ तक हम चलेंगे। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब जो हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, इनका टाइम पीरियड जाता है बच्चों 1809 से लेकर 1892, 1809 से लेकर के 1892। बच्चों ये पैदा भी यूके में होते हैं और इनकी डेथ भी यूके में होती है, यानी कि ये इंग्लिश पोइट है। ही वॉज ए प्रोलिफिक एंड पॉपुलर इंग्लिश पोइट। ये क्या है? प्रोलिफिक है और पॉपुलर इंग्लिश पोइट है, यानी कि इनके वर्क्स जो हैं वो वर्क के बाद में वर्क आते रही। मल्टीपल वर्क्स इन्होंने ईयरली लिखे हैं। ए लिस्ट ऑफ हिज वर्क्स। अब मैं डायरेक्ट इनके वर्क पे आता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने का टारगेट है। यानी कि हमारा जो एग्जाम है उसमें से हमें ये देखना है कि सही आंसर कौन सा है क्वेश्चन का। तो मैं आपको डायरेक्ट अब कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? इनके वर्क्स के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे के सारे इनके वर्क से बनते हैं। तो इनकी शुरुआत होती है 1827 से। ही एंड हिज ब्रदर चार्ल्स पब्लिश्ड, यानी कि जो टेनिसन है और उनके ब्रदर कौन है? चार्ल्स। इन्होंने 1827 में एक वर्क पब्लिश किया, पोइम्स बाई टू ब्रदर्स। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोइम्स बाई टू ब्रदर्स। अब 1829 के अंदर इनका वर्क आता है, ही गोट ए चांसलर्स गोल्ड मेडल। किसके लिए? तिम्बकटू। ये जो तिम्बकटू है इसके लिए इनको क्या मिला? चांसलर्स गोल्ड मेडल। चांसलर गोल्ड मेडल जो है वो तिम्बकटू के लिए मिला, और काफी बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1829 के अंदर क्या है? तिम्बकटू। 1830 के अंदर ही पब्लिश्ड क्या? पोइम्स चीफली लिरिकल। ये भी इनका एक वर्क है, इनकी एक पोइम है, पोइम्स चीफली लिरिकल। ये 1830 के अंदर आता है। एंड 1830 यानी कि 1830 के अंदर इसकी पोइम आती है, पोइम्स चीफली लिरिकल। और 1832 में इनका एक वर्क आता है, सिंपली पोइम्स। तो ये कुछ वर्क्स थे, इनके स्टार्टिंग के वर्क थे, और आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी बार इसमें एग्जाम में एक्चुअली इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, टिम्बकटू के ऊपर और पोइम्स इन चीफली लिरिकल, क्योंकि इसके ऊपर मेडल मिला तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सम अदर पोइम्स वर पब्लिश्ड इन 1832। इसके बाद में 1832 के अंदर हमारी टेनिसन की कुछ अदर्स पोइम्स आती हैं, जैसे ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, द प्लेस ऑफ आर्ट, द लोटोज ईटर्स, द मिलर्स डॉटर, द लेडी ऑफ शैलोट, द मिलर्स डॉटर, द लोटोज ईटर्स, द प्लेस ऑफ आर्ट, ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, द लोटोज ईटर्स के ऊपर। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। द लोटोज ईटर्स के ऊपर काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, द लोटोज ईटर्स जो है ये 1832 में पब्लिश होता है, अभी हमने डिस्कस किया। ये डिस्क्राइब करता है क्या? ए ग्रुप ऑफ मैरिनर्स हु आफ्टर ईटिंग लोटोज इनटू एन आउटर वर्ल्ड, और वो क्या फील करते हैं? ड्रीम, स्लीप और डेथ। ये जो लोटोज ईटर्स है डिस्क्राइब्स ए ग्रुप ऑफ मैरिनर्स कौन होते हैं? मछुआरे। हु आफ्टर ईटिंग लोटोज, ये जो लोटोज खाने के बाद में इनटू एन आउटर वर्ल्ड में आउटर वर्ल्ड के अंदर क्या हो जाते हैं? एंटर कर जाते हैं, और फिर वो क्या लेते हैं? ड्रीम लेते हैं, फिर वो स्लीप लेते हैं, और फिर डेथ को अनुभव करते हैं। इसकी ये जो पोइम है द लोटोज ईटर्स, इसको इन्होंने आर्थर हेनरी हलाम, जो कि एक बहुत बड़े पोइट थे, उनके साथ में इन्होंने स्पेन में ट्रिप किया था 1832 में, तो उससे इंस्पायर होके इन्होंने इस पोइम को लिखा है, आर्थर हेनरी हलाम। उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
इस पोइम से काफी बार सम फेमस लाइन्स पूछी जाती हैं कि कैरेज ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, कैरेज ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, इफ द आफ्टरनून सॉरी इन द आफ्टरनून दे कम इनटू ए लैंड। इन द आफ्टरनून, और ये लोटोज कब आते हैं? इन द आफ्टरनून दे कम इनटू ए लैंड इन विच इट सीम्ड ऑलवेज नून, इन विच इट सीम्ड ऑलवेज नून देर इज नो जॉय बट काम, देर इज नो जॉय बट काम। ये इसकी फेमस लाइन्स हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगर फेमस लाइन्स अगर आपके एग्जाम में डाल दी जाती हैं तो मेरे हिसाब से यही लाइनें हैं जिनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। और ये किससे रिलेटेड है? ड्रीम से, स्लीप से और डेथ से। और इसमें कुछ खास है नहीं, आप देख लेना अगर हो तो। नेक्स्ट हमारे पास हम पूछते हैं 1833 के अंदर, 1832 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास एक राइटर आते हैं अर्थर हेनरी हलाम, यानी कि AHH अर्थर हेनरी हलाम, जिनका टाइम पीरियड है 1811 से लेकर के 1833, यानी कि 22 ईयर्स, 22 साल मात्र। तो ही वॉज सडनली डाइड। ये जो अर्थर हेनरी हलाम है ये सडनली डाइड ऑफ ब्रेन हेमरेज, ये ब्रेन हेमरेज से इनकी डेथ होती है एट वियना, और यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। तो टेनिसन वॉज मेट हिम एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। टेनिसन जो है, तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन है, ये कैम्ब्रिज में मिलते हैं इनसे, और हिज डेथ ग्रेटली अफेक्टेड, हिज डेथ ग्रेटली अफेक्टेड द यंग पोइट। यानी कि जो अल्फ्रेड टेनिसन है, जो हर साल उनके बहुत सारे वर्क जो हैं जो पब्लिश होते थे, अब वो उस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो है अर्थर हेनरी हलाम है, ये टेनिसन की जो सिस्टर थी, टेनिसन की जो सिस्टर थी ये इसके फियोंसे थे, यानी कि इसके फियोंसे थे, मंगेतर थे। उसके बाद में अगर हम देखें तो 1833 से लेकर के 1842 तक हमारे जो पोइट हैं अल्फ्रेड टेनिसन, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इनका क्या माना जाता है? लॉस्ट ईयर्स मानी जाती है। अल्फ्रेड टेनिसन 1833 में जो अर्थर हेनरी हलाम की डेथ से एक ट्रूमा में चले गए, वो ट्रूमा में जाने के बाद में 1833 से 42 तक, यानी कि लगभग 10 ईयर्स तक इन्होंने, वैसे तो 9 ईयर बनते हैं लेकिन इनको काउंटिंग 9 ईयर लगा लो या 10 ईयर लगा लो, 9, ये जो 9 ईयर्स हैं इनको क्या माना जाता है? लॉस्ट ईयर्स माना जाता है। इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा 1842 तक, कुछ भी नहीं लिखा 1833 से लेकर के 42 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बताने बहुत ज़रूरी थे। तो मैंने आपको बताया कि 1833 से लेकर के 1842 तक जो हमारे टेनिसन हैं इन्होंने कुछ नहीं लिखा। ऐसा माना जाता है कि 1836 के अंदर, 1836 के अंदर ही एंगेज टू एमिली सेलवुड, एमिली सेलवुड से एंगेज हो जाते हैं, एमिली सेलवुड। 1850 में इनसे शादी करते हैं। फिर ये 1842 के अंदर इनके कुछ वर्क्स आते हैं, जैसे मोटी डी अर्थर, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसियस, लोक्सले होल, डोरा एटसेट्रा। 1836 के बाद में ये 1842 के अंदर इनके कुछ वर्क्स आते हैं, मोटी डी अर्थर, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसियस, लोक्सले होल और डोरा। ये इनके कुछ फेमस वर्क्स आते हैं 1842 के अंदर। अब हम उन वर्क्स को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर बार बार अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे के सारे वर्क्स जो हैं हमें डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं, उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, आप बहुत कुछ सीख। 1847 के अंदर, 1847 के अंदर द प्रिंसेस पोइम रिलीज होती है, पब्लिश होती है, द प्रिंसेस। और ये क्या है बच्चों? एक स्टायर है ऑन वीमेन्स एजुकेशन। 1847 के अंदर द प्रिंसेस क्या है, पोइम पब्लिश होती है, और ये एक स्टायर है ऑन वीमेन्स एजुकेशन। इसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो और बनाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पोइम है द प्रिंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अलग से। और नेक्स्ट 1842, पहले 1842 देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इन्होंने यूलिसियस लिखा है, यूलिसियस। तो ये क्या है? एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया एक पोइम है, और ये 70 लाइन की पोइम है, 70 लाइन।
ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द फॉर्म ऑफ होमर्स इलियाड। और ये क्या है, फर्स्ट चीज क्या है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है यूलिबस, जो यूलिसस है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 70 लाइन्स की पोइम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द फॉर्म्स ऑफ होमर्स इलियाड। नेक्स्ट जो इसके अंदर कुछ फेमस लाइन्स आती हैं, ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर। बच्चे लाइनें हैं, मैं आपको बार बार कुछ लाइनें लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनर आजकल बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो आप फिर देखते हैं कि यूलिसिस तो मुझे पता है 1842 में आई, और ये आप ऊपर की चीज़ें याद कर लेते हैं, आप नीचे वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, तो आप इनको भी याद करना कभी ना भूलें, वरना तो एग्जाम में आप फंस जाओगे। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, डेथ क्लोजेज ऑल, टिस नॉट टू लेट, टिस नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, मेड वीक बाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल। मेड वीक बाई टाइम, यहाँ पर देखिए इनके जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी अलाम, उसके डेथ का प्रभाव, जो इम्पैक्ट जो है इन लाइनों में मिलता है हमें। मेड वीक बाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ दैट वॉज इन ओल्ड डेज, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ दैट वॉज इन ओल्ड डेज। यानी कि 1842, अभी ये बूढ़े नहीं हुए हैं, ये इनकी डेथ होती है 1892 के अंदर, मगर ये अभी बोलते हैं कि वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ दैट वॉज इन ओल्ड डेज। यानी कि जब कोई अपना खास, अपना निजी बंदा, अपना हमदर्दी इस दुनिया से चला जाता है, तो इंसान अकेला महसूस करता है। इन्हीं के टेनिसन के साथ में भी ऐसा ही हुआ। आर्थर हेनरी हलाम की डेथ जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, और यहाँ तक कि इन्होंने 10 साल तक ट्रूमा में रही, कुछ नहीं लिखा, मगर फिर भी इन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया है, और आज हम पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर सर्च करना है, स्टडी करना है, और बाकी मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ बहुत कुछ करवाने की। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% बनता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। 1850 के अंदर आ जाते हैं हम। ही पब्लिश्ड क्या, 1850 के अंदर जो टेनिसन है ये एक पोइम पब्लिश करते हैं, इन मेमोरियम, इन मेमोरियम, एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोइट। 1850 के अंदर टेनिसन जो है वो इन मेमोरियम पोइम पब्लिश करते हैं, इन मेमोरियम, एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोइट। और यहीं से इनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है, और ये इनको एक पोइट लॉरेट बना दिया जाता है। पोइट लॉरेट, आपको अगर याद हो तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है 1850 के अंदर, यानी कि वो 1850 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। उसके बाद में अल्फ्रेड टेनिसन को पोइट लॉरेट बना जाता है 1850 के अंदर, और तो इनका बहुत लंबा पीरियड रहा, 42 साल तक, 1850 से लेकर टिल हिज डेथ 1892 तक। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इन मेमोरियम क्या है, काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इट इज एन एलिजी, ये एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ हलाम। इनके जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हलाम, इनके डेथ के ऊपर है, रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। और किसके अंदर लिखा गया है ये, आयम्बिक टेट्रामीटर, और ये 4 लाइन स्टेंजा के अंदर लिखी गई है, 4 लाइन स्टेंजा के अंदर लिखी गई है, जिसकी राइम स्कीम बनती है ABBA, ABBA। ये 4 लाइन स्टेंजा के अंदर लिखी गई है। और दूसरा इनका अदर नेम जो है, जो इन मेमोरियम का अदर नेम जो है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द सोल, सॉरी, द वे ऑफ द सोल, द वे ऑफ द सोल, ये इनका अदर नेम है इस पोइम का, द वे ऑफ द सोल। और ये जो पोइम है ये 133 कैंटोज के अंदर है, 2916 लाइन, यानी कि 2960 लाइन्स की पोइम है, बहुत बड़ी पोइम है, 2916 लाइन्स की पोइम है, 133 कैंटोज के अंदर है। और बच्चों बहुत लंबा टाइम लिया इन्होंने इसको लिखने के लिए, 17 ईयर्स फॉर कंप्लीशन, यानी कि 1833 में लिखना स्टार्ट किया, 1833 में लिखना स्टार्ट किया, और 1850 तक इसको लिखते रहे। आपको पता होगा कि आर्थर हेनरी हलाम की जो डेथ है वो 1833 में इनकी डेथ होती है, तो तभी से इन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया, और इसको लिखते लिखते 17 साल लग गए, 17 ईयर्स। तो ये इनकी पोइम थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके ऊपर मैं आपको एक
दो चार फेमस लाइनें हैं जिनको अक्सर एग्जाम में डाला जाता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो इन मेमोरियम है, मैंने आपको बताया कि 2916 लाइन की पोइम है, बहुत बड़ी है, बहुत लाइनें हैं, मगर फिर भी मैंने 4-5 लाइनें उठाई हैं। अक्सर ये लाइनें इसलिए उठाई हैं क्योंकि इनको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कई बार मैंने चेक किया पीछे के क्वेश्चंस को, तो ये लाइनें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट माने आप। वैसे तो ये पूरी का पूरा जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये लाइनें हैं, ये इन मेमोरियम है, बहुत जबरदस्त पोइम है। इसके बाद में एक पोइम और आएगी, आई होल्ड इट ट्रू, आई होल्ड इट ट्रू वेदर वी फॉल, आई होल्ड इट ट्रू वेदर वी फॉल, आई फील इट व्हेन आई सोरो मोस्ट, आई फील इट व्हेन आई सोरो मोस्ट, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, टिस बेटर टू हैव loved and lost than never to have loved at all। ये लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। I hold it true whether we fall, I feel it when I sorrow most, 'tis better to have loved and lost than never to have loved at all। ये लाइनें हैं, आप इसको याद रखना है। कौन सी पोइम से ली गई हैं? इन मेमोरियम से ली गई है। क्या है? एलिजी है। किस में लिखी गई है? आइम्बिक टेट्रामीटर के अंदर लिखी गई है। 4 लाइन स्टेंजा है। ABBA क्या है? राइम स्कीम है, बहुत कुछ है। 17 लाइन्स 17 ईयर्स इसको लिखने में लगाए हैं। 1833 से लेकर के 1850 तक कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आप ऐसे ही तैयारी करेंगे, इसको आज इसकी एक सीरीज बनाएंगे, माइंड में मैप बनाएंगे, आपको याद रखने में आसानी होगी और आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 1855 के अंदर इन्होंने एक पोइम लिखते हैं मौद, MAUD मौद, और इसके साथ में 27 अदर लिरिकल पोइम्स होती हैं। 1855 के अंदर ये पोइम लिखते हैं मौद और इसके साथ में अदर लिरिकल पोइम होती है 27। ये जो मौद जो है बच्चों, ये एक मोनोड्रामा है। मोनोड्रामा का मतलब होता है एक्टेड बाय ए सिंगल पर्सन, एक्टेड बाय ए सिंगल पर्सन। मोनोड्रामा क्या होता है? एक्टेड बाय ए सिंगल पर्सन। और ये जो मौद है ये एक लड़की का नाम है जो नेबर है किसकी? द मॉर्बिड की। और मॉर्बिड कौन है? नरेटर। मौद क्या है? एक लड़की का नाम है जो नेबर है मॉर्बिड की, और मॉर्बिड कौन है? नरेटर ऑफ दिस पोइम। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट है द आइडल्स ऑफ द किंग। द आइडल्स ऑफ द किंग, ये भी जबरदस्त पोइम है। ये लिखी जाती है बच्चों 1843 से लेकर के 1885 तक। 1843 से लेकर के 1885 तक इसको लिखा जाता है। और इसका सोर्स जो है, इस पोइम का सोर्स जो है वो मेलोडी का मोटी अर्थर है। द सोर्स ऑफ दिस पोइम, द आइडल्स ऑफ द किंग का सोर्स क्या है? मेलोडीज मोटी अर्थर। मेलोडी एक राइटर है और ये इसकी बुक है, मोटी अर्थर इसकी पोइम है। और ये इसके अंदर द आइडल्स ऑफ द किंग के अंदर इट रिटेल्स द स्टोरी ऑफ लेजेंड्स किंग अर्थर एंड हिज नाइट्स। इट रिटेल्स द स्टोरी ऑफ लेजेंड्स किंग अर्थर एंड हिज नाइट्स, राइज एंड फॉल ऑफ हिज किंगडम, राइज एंड फॉल ऑफ हिज किंगडम। तो बच्चों, ये जो पीरियड था, ये जो लेक्चर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको हल्के में ना लें, काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप और भी देखें तो इसने टेनिसन ने कुछ ड्रामेटिक वर्क्स भी लिखे हैं, यानी कि ड्रामाज लिखे हैं। इतने पॉपुलर तो नहीं हुए, 2-4 उनको भी देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक वर्क्स, क्वीन मैरी, हेरोल्ड, द फाल्कन, द कप, द बैकेट, ये इसके ड्रामा है। जो क्वीन मैरी है ये 1875 के अंदर पब्लिश होता है। क्वीन मैरी 1875 के अंदर पब्लिश होता है। हेरोल्ड 1876 के अंदर पब्लिश होता है। द फाल्कन ये 1879 के अंदर पब्लिश होता है। द कप 1881 के अंदर पब्लिश होता है और बैकेट 1884 के अंदर पब्लिश होता है। क्वीन मैरी 1875, हेरोल्ड 1876, द फाल्कन 1879, द कप 1881, बैकेट 1884। और जो फाल्कन जो है, ये जो फाल्कन है ये कॉमेडी बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ बोकेसियो। ये जो क्या है? कॉमेडी है बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ बोकेसियो।
बुकेसियो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। रियल में हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।